बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं एक बड़ी अहम बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि इस वक्त यूरोपियन कल्चर में और हमारे जो ईसाई हैं या हमारे जो अंग्रेज़ सिस्टम है या जो डेवलप्ड सिस्टम है, उन्होंने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट दिया है जो कि करीब करीब हमारे रोज़े से मिलता जुलता है। तो हम डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही क्यों करवा रहे हैं, जबकि हमारे पास एक रोज़े का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। फास्टिंग हम करते हैं और ये आज से 1400 साल पहले हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया था और ये 1400 साल से मुसलमान रख रहे हैं। तो उन्होंने एक नई चीज़ क्यों मुतारफ़ करवाई है और इसकी क्या ज़रूरत है और इसका और आम रोज़े में क्या फ़र्क है। बड़ा सिंपल सा फ़र्क है, वो ये है कि चूँकि जो हमारा ये अंग्रेज़ तबका है, इनको कोई भी मुसलमानों की चीज़ प्रमोट करते हुए ज़रा दिक्कत महसूस होती है कि वो ऐसी कोई चीज़ लॉन्च नहीं करना चाह रहे जिसकी वजह से लोग जो है वो इस्लाम की तरफ राग़िब हों या इस्लाम दीन को अच्छा समझें या मुसलमानों को अच्छा समझें कि यार ये इनके दीन में तो आज से 1400 साल पहले बात बता दी गई थी, जो आज हम इतनी रिसर्च इतनी तहकीक के बाद जिस नतीजे पर पहुँचे हैं वो कंसेप्ट तो इनके पास 1400 साल पहले से है। तो ये तो बड़ा एक अच्छा दीन है, ये एक नेचर का दीन है, कुदरत का दीन है, फितरत का दीन है। तो ये जो रहनुमाई करता है इस्लाम, ये ज़्यादा इस्लाम के लिए मुसलमानों के लिए या इंसानों के लिए सेहतमंद माहौल देता है, सेहत की बात करता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम रिसर्च करके बता रहे हैं, ये अल्लाह पाक ने इनको 1400 साल पहले बता दी थी। तो इस वजह से वो एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाना और नई बात करना जो है वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं और इसलिए उन्होंने वो एक नई टर्म मुतारफ़ करवा दी है। हम टेक्निकली ये देखते हैं कि रोज़े में और इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या फ़र्क है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में वो ये कहते हैं कि आप एक दिन खाना खाएं, फिर आप जो है वो 14-15 घंटे अपने आप को भूखा रखें, प्यासा रखें, फिर उसके बाद आप खाना खाएं, या फिर आप एक दिन खाना खाएं, एक दिन बिल्कुल कुछ ना खाएं और फिर अगले दिन फिर आप खाना खाएं। तो मतलब ये है कि आप वक्फे से भूखे रहें और फिर इससे ये होगा कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, आप कैंसर से बच जाएंगे और आप इस तरह की और दूसरी बहुत सारी बीमारियों से जो है वो मोटापे से और कोलेस्ट्रॉल से और इस तरह की और शुगर से और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है या इसका हम फ़र्क ये सिर्फ बयान कर सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और जो फास्टिंग है, एक तो पहली बात ये है कि अगर एक बंदा फास्टिंग करना चाह रहे हैं और वो 24 घंटे भूखा रहता है या 16 घंटे भूखा रहता है तो उसके लिए इस तरह अकेले भूखा रहना मुश्किल हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक फैमिली में रहता है, एक ऑफिस में काम करता है या उसकी कोई भी रूटीन है, तो उसमें बाकी जो माहौल होता है वो सारे खा पी रहे होते हैं और उस दौरान वो अपने आप को कंट्रोल करके बैठा होता है। वो किसी जगह गेस्ट जाता है, वो उसको ऑफ़र करते हैं तो उसको वो रिजेक्शन देना पड़ती है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। या फिर वो उसके घर में कोई बंदा आता है तो वो उसको, या वो उसके पास कोई मेहमान आता है तो वो उसको खाना इसलिए नहीं ऑफ़र कर रहा क्योंकि मैं खुद फास्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ है नहीं खाने पीने को, मैं तो आजकल लाता नहीं हूँ, या मैं कैंटीन पे नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर मेरा भी दिल करेगा तो मैं इसलिए नहीं खा सकता हूँ। जबकि इस्लाम ने जो है वो एक पूरा महीना दे दिया फास्टिंग का, उसमें हर मुसलमान मर्द औरत और सारे सेहतमंद लोग जो हैं वो रोज़ा रखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम इस्लाम ने दे दी है वो ये है कि एक बंदा अगर बीमार है, बुज़ुर्ग है, बूढ़ा है या हामला ख़वातीन है या कोई कमज़ोर है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसके साथ साथ उसको पाबंदी ये लगा दी है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते तो रोज़ादार का एहतराम ज़रूर करें, रोज़े के महीने का एहतराम ज़रूर करें। एक बंदा अगर रोज़ा नहीं भी रख रहा तो वो क्या करता है, वो सबके सामने फिर खाता पीता नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट है कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो होटल बंद कर दिए जाते हैं, सहरी से इफ्तारी के दरमियान तक कोई होटल चलता नहीं है, कोई तरह तरह की खाने पीने की चीज़ों की नुमाइश नहीं होती है, उनकी जगह जगह पे कोई दावतें नहीं चल रही होती हैं और इस तरह लोग खा पी नहीं रहे होते हैं, कोई चीज़ बांटी नहीं जा रही होती किसी चौक में या किसी भी जगह पे, कोई ऐसी गिफ्टिंग नहीं की जा रही होती जिसको लोग लेके खाना शुरू कर दें या कुछ ऐसा देना शुरू कर दें। तो उससे क्या होता है कि एक बंदे के लिए जो है वो माहौल इस तरह का बन जाता है कि वो अपने 30 रोज़े जो है वो पूरे कर सकता है। फिर जो दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन वो उसका एक जोश चढ़े और फिर ऐसा ऐसा वो डीमोटिवेट हो जाए और उसको ज़्यादा अरसा कंटिन्यू ना कर सके। जबकि रमज़ान शरीफ में एक पूरा महीना उसको दे दिया जाता है और उसका माहौल भी इस तरह का बना दिया जाता है कि उसका पूरा ख़ानदान सुबह सारे टाइम उठेगा, वो खाना खाएगा, फिर सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे, फिर इफ्तारी का टाइम आएगा तो वो इफ्तारी का टाइम खा लेगा। तो उसके लिए कोई डीमोटिवेशन नहीं है, बल्कि उसके लिए ये एक ऑप्शन होता है कि आज मैंने रोज़ा शुरू किया है
تو آج 4 ہو گئے ہیں، 5 ہو گئے ہیں، پیچھے 25 رہ گئے ہیں، اب میرے 10 روزے ہو گئے ہیں تو 20 رہ گئے ہیں، 15 روزے گزر گئے ہیں تو 15 رہ گئے ہیں، تو وہ ایک خوشی کے ساتھ جو ہے اس کو چل رہا ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے روزے ختم ہو رہے ہوتے ہیں پھر اس کو اگلی خوشی عید کی آ رہی ہوتی ہے کہ رمضان شریف جیسے ہی ختم ہونا ہے میں عید کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خوشیاں لے کے آؤں گا، میرے بچے، میری فیملی، میرا گھر بار وہ ایک خوشی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اور ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے روزے جو ہے اس کو ایک ترتیب سے کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو متعارف کروائی گئی ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے اور صرف میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، جبکہ فاسٹنگ میں اس کو ایک تو بیماریوں سے بچت تو ہے ہی ہے، وہ تو ایک پہلے ہی کنسیپٹ اسلام نے دے دی ہے کہ آپ 30 روزے رکھیں ایک سال کے اندر تو اپنے آپ کو بیماریوں سے جو ہے وہ نجات دے لیں اور اپنا جسم جو ہے اس کو صحت مند کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ روزے کے دوران نہ صرف کھانا پینا چھوڑتا ہے بلکہ وہ برائیاں بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ جھوٹ بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ چغلی بھی چھوڑ دیتا ہے۔ روزے میں اس کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے دوران جو نماز پڑھتے ہیں وہ 70,000 گنا زیادہ اس کا فرض ثواب ہوتا ہے، پھر آپ روزے میں جو صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، پھر روزوں کے ساتھ ساتھ جو فطرانے کا کنسیپٹ دیا ہے کہ آپ عید کی خوشی میں جا رہے ہیں تو باقی سوسائٹی کو بھی شامل کریں۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جان ہوگا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ صرف ایک بندے کی صحت کے لیے، ایک بندے کے لیے ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے، جبکہ رمضان شریف یا یہ روزے جو ہیں یہ پوری سوسائٹی کو، پورے ملک کو، پورے علاقے کو وہ ایک امپاور کرتے ہیں، صحت مند بناتے ہیں، سب کو صحت مند بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ اگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے اپنے آپ کو صحت مند بنا بھی رہا ہے اور دوسرا نہیں بنا رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے انفیکشن سے وہ جو دوسرے جس نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں کی اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جس کے انفیکشن باقیوں میں پھیل جائے اور باقی پھر بیمار ہو جائے۔ تو جبکہ یہاں رمضان شریف میں چونکہ پوری سوسائٹی ایک فاسٹنگ میں جا رہی ہے، اگر روزے میں جا رہی ہے تو اس سے پوری سوسائٹی صحت مند ہوگی، پوری سوسائٹی جھوٹ سے بچے گی، چغل خوری سے بچے گی، غیبت سے بچے گی۔ اس کے علاوہ صدقہ زکوٰۃ کا کنسیپٹ عام ہوتا ہے، افطاریوں کی دعوتیں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، لوگ خوشیوں میں رہتے ہیں، لوگ زیادہ جو ہے وہ ایک اچھا پیسفل اور ایک اچھا خوشیوں بھرا انوائرمنٹ بناتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں آپ کو یہ کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہو گیا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے ہمارا جو فاسٹنگ کا سسٹم ہے وہ کتنا بہتر ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے تمام ناظرین جو ہیں وہ اس رمضان شریف کی برکتوں سے، اس رمضان شریف کے فوائد سے، اس کے میڈیکل فوائد سے، اس کے روحانی فوائد سے، اس کے سائیکولوجیکل فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنا رمضان شریف اچھا گزاریں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔